उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर सड़क पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जिस किसी ने भी इसे देखा उसकी रूह कांप गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे पूरे का पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया हो। इस घटना से पहले वहां कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। इस दौरान पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी गिरती रही, जिसे देखकर लोगों को यह एहसास हो गया था कि पहाड़ दरकने वाला है। आया। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि जैसे ही सड़क पर खड़े लोग वहां से हटे, अगले ही पल पहाड़ का एक छोटा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पहाड़ से आए मलबे की वजह से वहां धूल का गुबार छा गया। थोड़ी देर के लिए दिखना तक बंद हो गया, जबकि इस घटना को देखकर वहां खड़े लोग दहशत से भर गए। लेकिन लोगों की सांसें तब थम गईं जब कुछ ही देर बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे आने लगा। मलबे के साथ कई पेड़ भी अपनी जगह से उखड़कर जमीन पर गिरते दिखाई दिए। सड़क का तो जैसे नामो निशान ही मिट गया। इस घटना का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया जिसमें पहाड़ के ठीक बगल से एक नदी गुजरती दिखी, जिस पर एक पुल भी बना हुआ था। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त पुल के ऊपर कुछ लोग भी खड़े नजर आए। तभी भारी बारिश की वजह से पहाड़ टूटने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले पत्थर गिरे और फिर एक छोटा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा, लेकिन चंद सेकंड के अंदर ही पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसककर बगल से गुजरने वाली नदी में समा गया। गनीमत यह रही कि पहाड़ का मलबा नदी पर बने पुल पर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था और कई लोगों की जान तक जा सकती थी। इस बीच खबर है कि हिमालय से निकलने वाली झीलों पर बहुत जल्दी सेंसर लगाने का काम किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि सेंसर लगने के बाद ये झीलें कभी भी तबाही की वजह नहीं बनेंगी। 2013 की केदारनाथ वाली तबाही के पीछे भी चोराबाड़ी नाम की झील को ही वजह माना गया था, जिसमें बर्फीली चट्टान के खिसकने से अचानक पानी बढ़ गया था, जो बड़ी तबाही की वजह बना था। 2013 की त्रासदी के बाद हिमालय के हर ग्लेशियर और उनके नीचे की झीलों का सर्वे किया गया। सर्वे में पता चला कि 329 झीलें संवेदनशील हैं। ये सभी मोरेन डैम लेक हैं, यानी ऐसी झीलें जो ग्लेशियर के ठीक नीचे बनती हैं। इन सभी झीलों में खास तरह के सेंसर लगाने का फैसला किया गया है और बताया जा रहा है कि 70% झीलों में सेंसर लगाने का काम पूरा भी हो चुका है। ये सेंसर लगाने के बाद झीलों से तबाही की आशंका खत्म हो सकती है, क्योंकि खतरा आने से पहले ही सरकारी एजेंसियों को उसकी चेतावनी मिल जाएगी। सेंसर लगाने का काम वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान कर रहा है। हिमालय पर्वत पर रिसर्च करने वाली ये देश की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, जिसने दावा किया कि अगर सभी झीलों पर सेंसर लगाने का काम पूरा कर लिया गया तो बहुत बड़े संकट का समाधान हो सकता है। क्योंकि आमतौर पर झीलों में पानी बढ़ने के कारण ही सबसे ज्यादा तबाही होती है, क्योंकि झीलों में पानी बढ़ते ही वो पानी बहकर रिहायशी इलाकों की तरफ जाता है। ये पानी ग्लेशियर के पिघलने या खिसकने से भी बढ़ सकता है और बादल फटने की वजह से भी। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि सेंसर लगाने के बाद झीलों में 70% पानी भरते ही अलार्म बजने लगेगा, जिसके बाद झीलों को पंक्चर करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। झीलों को पंक्चर करने की तकनीक का इस्तेमाल सिक्किम में पहले से किया जाता रहा है, जिसके लिए कोई धमाका नहीं किया जाता, बल्कि ताकतवर पंप लगाकर झील से पानी निकाल लिया जाता है। झील के किसी एक तरफ खुदाई करके ऐसी जगह पहले ही तैयार कर ली जाती है जहां झील से निकाला हुआ पानी पहुंचाया जा सके। माना जा रहा है कि वैज्ञानिकों की यह तैयारी छोटी घटनाओं को बड़ी तबाही की वजह बनने से रोक सकती है। उधर राजस्थान के सिरोही से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें भारी बारिश के बाद आए सैलाब में फंसकर एक आदमी की जान पर मनमाई। वहां कई घंटों तक लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से एक इलाके में बहने वाली नदी में उफान आ गया और उसका पानी पुल के ऊपर से सैलाब की तरह बहने लगा, जिसमें एक आदमी फंस गया और बहकर दूर चला गया। हालांकि आगे जाने पर उसे एक ऑटो का सहारा मिल गया, जो पानी में बहकर पुल के किनारे जाकर अटक गया था। वो आदमी ऑटो के नजदीक जाते ही उसके ऊपर खड़ा हो गया, लेकिन उसके चारों तरफ पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर उसे ये ऑटो नहीं मिलता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। वहीं पुल के किनारे कुछ लोग खड़े थे, जिनके कदम सैलाब को देखकर वहीं रुक गए। बताया गया कि आसपास के लोगों की मदद से उस आदमी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी। इस बीच राजस्थान के सीकर में एक स्कूल बस सैलाब में फंस गई, जिसमें सवार बच्चों का रेस्क्यू किया गया। वहां भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी भरने के कारण ये बस बीच रास्ते में बंद हो गई थी और उसमें सवार बच्चे करीब आधे घंटे तक वहीं फंसे रहे, जिन्हें बाहर निकालने के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद ली गई। स्कूल के स्टाफ ने एक एक कर ट्रैक्टर ट्रॉली में बच्चों को बैठाया और उन्हें वहां से सुरक्षित जगह ले गए। लेकिन जब तक वो बच्चे वहां फंसे रहे तब तक सबकी सांसें अटकी रहीं, क्योंकि बस के टायर पानी में डूब चुके थे।
जिस वजह से बच्चों की जान पर खतरा बढ़ता जा रहा था।